जो अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट हुआ बैडमिंटन का इंडिया में, तो बहुत सारे डेनिस खिलाड़ी थे जिन्होंने कुछ हाइजीनिक प्रॉब्लम्स और कोर्ट को रिलेटेड प्रॉब्लम्स दर्ज करी। बताओ क्या बात करें, मैं क्या करूं? मेरे हाथ में पूछा दे दो, मैं जाके पहुंच सकता हूं, मैं यही कर सकता हूं। मैं जिनको भी भारत से प्रेम है वो और क्या करें, क्योंकि भारत कोई जमीन का टुकड़ा तो है नहीं ना। ऐसा है वैसा है, अमेरिका हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तुम खुद अपने दुश्मन हो। तुम्हें दुश्मनों की जरूरत है क्या? हम सब अपने ही दुश्मन हैं। कोई और बाहरी दुश्मन न भी बचे, हम तो भी अपना सत्यानाश करते ही जाएंगे। और ये भारतवासी जगना ही नहीं चाह रहे। और जब आप दुर्दशा में होते हैं तो सपने और प्यारे लगते हैं, क्योंकि पता है आंख खोलोगे तो दुर्दशा दिखेगी। इससे अच्छा आंख बंद करके सपने लेते रहो। जो कर सकते हैं वो कर ही रहे हैं। इंसान जगेगा तो ये नज़ारा बदलेगा। कोशिश कर रहा हूँ इंसान को जगाने की, जितनों को जगा सकता हूँ जगाऊंगा। फिर सो जाऊंगा। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, मैं अभी एक न्यूज़ पढ़ रहा था रिसेंटली, जो अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट हुआ बैडमिंटन का इंडिया में, उसके रिगार्डिंग। तो बहुत सारे डेनिस खिलाड़ी थे जिन्होंने कुछ हाइजीनिक प्रॉब्लम्स और कोर्ट को रिलेटेड प्रॉब्लम्स दर्ज करी। और हमारे जो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसका जवाब ऐसे आया कि हम उस पर काम कर रहे हैं, कुछ कुछ जगह पे काम हो गया है। और एक तरह से उन्होंने कहा कि ये रेयर इंसिडेंट है। और ये भी इसमें शामिल था कि जब वो इस बात को कह रहे हैं, हमें और भी बहुत सारे केसेस मिले जहाँ पे केसेस और होते जा रहे हैं होते जा रहे हैं। तो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जहाँ पे एक बैडमिंटन का सबसे बड़ा एक इंटरनेशनल इवेंट होने जा रहा है, वहाँ पे कोई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आ रहा है, वो इंडिया के बारे में ऐसा कह रहा है, और फिर भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ली जा रही है। और अकाउंटेबिलिटी किससे? खिलाड़ी से? जो हमने एज एन अपने कोर्ट के साथ करा कि हमें एक्चुअली उसको हाइजीन में रखना चाहिए। दो चीजें अभी सुर्खियों में थी, तुम किसकी बात करो? एक तो ये था कि मैच चल रहा था, बीच में कबूतर ने टट्टी कर दी, जी जी जी। कोर्ट पे ही टट्टी कर दी। इंटरनेशनल मैच चल रहा। और दूसरा ये था कि जो वर्ल्ड नंबर 3 है, हाँ, उन्होंने AQI पे बात करी थी। इस साल नहीं, हर साल करते हो, हर साल विड्रॉ करते हो, हर साल 4-5 लाख का फाइन पड़ता है। वो फाइन देने को तैयार है, इंडिया आने को तैयार नहीं है। जी एग्जैक्टली। तो इन दोनों में से किस इंसिडेंट की बात करो, या दोनों की बात कर रहे मैं हो? दोनों की ही दोनों बात की करना करो, ठीक। चाहता हूँ। और मैं ये भी पूछना चाहता हूँ इस पे कि एक ऐसा माइंड है हमारा जो फैक्ट्स को लेके इतना ज़्यादा अनभिज्ञ है और रिस्पेक्ट ही नहीं करता है फैक्ट्स की, और इग्नोर कर देता है। ऐसा ही है, बताओ क्या करना है। और ज्यादा इस पर बात करोगे तो लोग तुमको राष्ट्रद्रोही और बोल देंगे। ये देखो, एक खुलेआम अभी ये सेशन हो रहा है, ऑनलाइन है, शायद लोग देख भी रहे हो। और ये कह रहा है कि हमने यहाँ टूर्नामेंट आयोजित किया और मैच चल रहा है, डबल्स मैच है, बैडमिंटन का चल रहा है, उसमें बीच में कबूतर ने टट्टी कर दी। और शायद वो भी पहली बार नहीं हुआ, वो भी कई बार हो चुका है कि जी मैच के आचार्य बीच में आकर के। जी। तो ठीक है, हमें सपनों में, मुगालतों में, गलतफहमियों में जीना पसंद है, तो अब मैं क्या बताऊं, क्या करें। इतना मत करना बस कि बेचारे कबूतर मारने शुरू कर दो। हम बहुत मूर्ख किस्म के लोग हैं। कहीं कुत्ते मार रहे हैं, और अब इस तरह की बात आएगी कि स्टेडियम को कबूतर गंदा करते हैं, तो हम कोई टेक्निक लाए कबूतर ना मारना शुरू कर दें। कुत्ते तो अभी सैकड़ों हजारों में मारे गए हैं। बताओ क्या बात करें, मैं क्या करूं? मेरे हाथ में पूछा दे दो, मैं जाके पहुंच सकता हूं, मैं यही कर सकता हूं। मैं भाई, भीतर मेरे मैं आजाद हूं, आत्मबल की कोई कमी नहीं। पर बाहरी दुनिया में मेरे पास क्या बल है, मैं क्या करूं? बाहर जितने तरीके के बल चाहिए होते हैं वो तो मेरे पास नहीं है, ना आपने मुझे दिए हैं। मैं क्या करूं? चलो साथ बैठ के रोते हैं, यही कर सकते हैं।
हाँ, पिटिशन फाइलिंग वगैरह करनी हो तो कर लो कि हम आई बेग टू स्टेट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट दैट द पिजन इज इनोसेंट। ये करना हो तो बताओ, मैं भी उस पर दस्तखत कर दूंगा। सर इस चीज़ का कोई फंडामेंटल आंसर मिल सकता है, क्योंकि ये हर बार हो रहा है और यार भारत। देखो, व्यवहारिक तौर पर जो फंडामेंटल बात होती है मालूम है क्या है? ट्रुथ एंड पावर शुड गो टुगेदर। प्लेटो का फिलोसफर किंग याद है ना? जी। पावर शुड बिलोंग टू ट्रुथ, बस यही फंडामेंटल बात है। लेकिन जब इंसान, जनसंख्या, आबादी, वोटर खुद ही भीतरी झूठ में जिए जा रहा हो तो वो ट्रुथ को कभी पावर नहीं देगा। बस यही है फंडामेंटल बात। जैसे हम हैं वैसी ही हमें अपने चारों ओर स्थितियां मिल रही हैं, इसमें कोई भेद नहीं हो सकता। एज अ मैन थिंकeth। हवा गंदी है क्योंकि भीतर से हम गंदे हैं। सड़कों पे गड्ढे हैं क्योंकि हम गड्ढे हैं। बाहर जो कुछ होता है वो आपके भीतरी जगत का प्रतिबिंब होता है एक अर्थ में। जो कर सकते हैं वो कर ही रहे हैं। इंसान जगेगा तो ये नजारा बदलेगा। कोशिश कर रहा हूं इंसान को जगाने की, जितनों को जगा सकता हूं जगाऊंगा, फिर सो जाऊंगा। अब आपको तय करना है कि क्या करना है। वो देखो, वो जग गया। बार बार शिकायतें लेकर मत आ जाया करो कि देश में ये हो रहा है, दुनिया में वो हो रहा है। देश दुनिया में कुछ नहीं हो रहा। जो हो रहा है वो इंसान के भीतर हो रहा है। अद्वैत नहीं समझते हो? तुमसे बाहर कुछ नहीं है। द अदर डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा है वैसा है, कबूतर आतंकवादी निकला, अमेरिका हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तुम खुद अपने दुश्मन हो। तुम्हें दुश्मनों की जरूरत है क्या? पूरी दुनिया से सबको हटा दो, सिर्फ भारत देश छोड़ दो। बहुत दुश्मन है हमारे देश के भीतर ही, हम सब अपने ही दुश्मन हैं। कोई और बाहरी दुश्मन न भी बचे, हम तो भी अपना सत्यानाश करते ही जाएंगे, क्योंकि हम ऐसे हैं और हम सुधरना चाहते नहीं। हम में जातीय गौरव है, हम में ऐतिहासिक गौरव है, हम में राष्ट्रीय गौरव है, हम में 100 तरह के अहंकार भरे हुए हैं। बस एक काम हमें नहीं करना है कि यूं दर्पण में देख ले कि हम सचमुच हैं कैसे। अफसोस ही कर सकते हैं। जिनको भी भारत से प्रेम है वो और क्या करें, क्योंकि भारत कोई जमीन का टुकड़ा तो है नहीं ना। जैसे भारतवासी आज के हैं, आज का भारत भी वैसा ही होगा। और ये भारतवासी जगना ही नहीं चाह रहे। इनको अपने सपनों से ही बड़ी मोहब्बत है। और जब आप दुर्दशा में होते हैं तो सपने और प्यारे लगते हैं, क्योंकि पता है आंख खोलोगे तो दुर्दशा दिखेगी। इससे अच्छा आंख बंद करके सपने लेते रहो। मैं आपको हीन अनुभव करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि जब तक आप वास्तविकता से आंखें चार नहीं करते, आप श्रेष्ठ नहीं हो पाओगे। मैं आपको श्रेष्ठता का द्वार दिखा रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मानो कि तुम इंफीरियर हो।
मैं कह रहा हूं जो तुम्हारी वास्तविक हालत है उसको आंखें खोल करके देखो, उसको देख लोगे तो फिर उससे आगे निकलने का रास्ता मिल जाएगा। बैठिए।